In the name of Allah, the most beneficial and most merciful. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले पर जो हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान की सिक्योरिटी को गहरा असर डाल रहा है, और वो है अफगानिस्तान के हालात का मसला। आपको पता है अफगानिस्तान के अंदर चल रहे मसले ने सिक्योरिटी को कैसे चैलेंजेस बना दिया है और हमारी फॉरेन पॉलिसी पर भी असर डाल रहा है। इसके ऊपर आज हम थोड़ा गौर करेंगे। तो सबसे पहले हमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हिस्ट्री, बॉर्डर्स और रिलेशंस पर बात करेंगे। बॉर्डर हिस्ट्री। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान वो हदूद है जो ड्यूरेंट लाइन के नाम से मशहूर है। ड्यूरेंट लाइन जो कि 2640 किलोमीटर चित्राल से लेकर बलूचिस्तान तक फैली हुई है। ड्यूरेंट लाइन की हिस्ट्री कॉम्प्लेक्स है। 1893 में ब्रिटिश इंडियन एम्पायर के रईस सर मोर्टिमर ड्यूरेंट ने अफगान आमिर अब्दुर्रहमान खान के साथ एक एग्रीमेंट किया जिसमें अफगानिस्तान के इलाजात और चित्राल से लेकर बलूचिस्तान तक की हदूद डिफाइन की गई। इस एग्रीमेंट में हदूद की डेफिनेशन के दौरान कबीले और जियोग्राफिकल फीचर्स का ख्याल नहीं रखा गया, जो कि बाद में अफगानिस्तान ने इसे माना नहीं। अफगानिस्तान अब तक ड्यूरेंट लाइन को अपनी हदूद नहीं मानता और इसके मुतालिक मसाइल हल नहीं हुए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात का दौर तारीखी हवाले से कुछ इस तरह से किया गया है। 1947 में पाकिस्तान के बनने के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन, अदबी और कल्चर ताल्लुकात महसूस होते रहे हैं। सोवियत अफगान वार के दौरान पाकिस्तान ने अफगान मुजाहिदीन को तैनात तिजारत और मदद फ्राहिम की, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान मुवासलात में इजाफा हुआ। सोवियत अफगान वार 1979 to 1989। सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान में मिलिट्री इंटरवेंशन के दौरान पाकिस्तान ने अफगान मुजाहिदीन को तिजारत, ट्रेनिंग और मदद फ्राहिम की। पाकिस्तान जो कि एंटी सोवियत अलायंस में शामिल था, अफगानिस्तान रिफ्यूजीज को भी कबूल किया। इस दौरान अफगान जहाद के लिए पाकिस्तान ने अफगान मुजाहिदीन और तंजीमात को सपोर्ट किया, लेकिन इसने भी अपने अंदर आने वाले मसाइल को बढ़ाया। तालिबान इरा 1990s में तालिबान के क़याम के दौरान पाकिस्तान ने उन्हें सपोर्ट दी। वक्त गुजरने के साथ साथ इस दौर में ताल्लुकात में मसाइल आए और अफगानिस्तान का पॉलिटिकल लैंडस्केप कॉम्प्लेक्स हुआ। तालिबान की हुकूमत ने इंटरनेशनल आइसोलेशन पैदा की, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात और भी खराब हुए। पोस्ट 9/11 सिनेरियो। 9/11 के बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो फिर पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी में तब्दीली की। पाकिस्तान ने तालिबान के खिलाफ सख्ती शुरू की और अमेरिका को सपोर्ट दी, लेकिन इस दौरान पाकिस्तान ने अपने अंदर आने वाले मसाइल जैसा कि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप और इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना करना शुरू किया। तो अब अफगानिस्तान क्राइसिस का इम्पैक्ट पाकिस्तान की सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी पर कैसे असर डाल रहा है, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ अफगानिस्तान क्राइसिस ऑन पाकिस्तान सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। तालिबान कंट्रोल एंड एक्सट्रीमिज्म। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे ने जुल्म सितम का इजहार किया। इससे बहरहाल पाकिस्तान में भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसे तंजीमात का अमल बढ़ गया, जो अफगानिस्तान के तालिबान से गहरे ताल्लुक रखती हैं। ये हमले पाकिस्तान में बढ़ गए और इस अनसिक्योरिटी बॉर्डर की वजह से मिलिटेंट्स की आजादी में इजाफा हुआ है। मैं आपको इसकी रियल एग्जांपल देता हूँ। स्वात ऑपरेशन 2009 पाकिस्तान। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जात और जुल्म सितम ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भी बहुत ताकत दी। टीटीपी ने स्वात डिस्ट्रिक्ट में अपना कब्जा बढ़ा दिया, जहां पर शरीयत को नाफिज किया गया और लोगों को धमकियों और जुल्म का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी हुकूमत ने इसी के जवाब में 2009 में स्वात ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसे ऑपरेशन राह रास्त के नाम से जाना गया। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान की मिलिट्री ने स्वात वैली में मिलिटेंट्स के खिलाफ ताकतवर कदम उठाया और सिचुएशन को कंट्रोल में लाने की कोशिश की। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर अटैक 2014 इन पाकिस्तान। तहरीक तालिबान पाकिस्तान का अफगानिस्तान के तालिबान के साथ गहरा ताल्लुक था। 2014 में टीटीपी के टेररिज्म ने पेशावर के एक स्कूल आर्मी पब्लिक स्कूल में हमला करके बच्चों को बर्बादी का शिकार बनाया।
اس حملے میں سارے ملک نے ایک ساتھ برا اثر دیکھا اور یہ دکھایا کہ پاکستان سے افغانستان تک ملیٹنسی کا سلسلہ کس طرح سپریڈ ہو رہا ہے۔ کراس بارڈر اٹیکس۔ افغانستان سے پاکستانی بارڈر ریجنز پر ہونے والے کراس بارڈر اٹیک بھی اس پوائنٹ کو السٹریٹ کرتے ہیں۔ نامعلوم ملیٹنٹس افغانستان سے بارڈر کراس کر کے پاکستان کے علاقات میں حملہ کرتے ہیں اور وہاں کی سیکیورٹی فورس کے ساتھ جنگ جاری رہتی۔ یہ ایگزامپلز دکھاتی ہیں کہ افغانستان میں طالبان کا کنٹرول پاکستان کے اندر ملیٹنٹ ایکٹیویٹیز کو بڑھا رہا ہے، جو کہ سیکیورٹی کو چیلنج بناتا ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان سے آنے والے ملیٹنٹس پاکستان کی ویسٹرن ریجن میں اپنی گہرائیوں کو بڑھا رہا ہے۔ ریفیوجیز کرائسس۔ افغان ریفیوجیز کا پاکستان میں طویل عرصے سے اثر پڑ رہا ہے۔ ان ریفیوجیز کی وجہ سے لوکل ریسورسز اور انفراسٹرکچر پر بوجھ بڑھ گیا۔ اس کے علاوہ ریفیوجیز کیمپ انلیگل ایکٹیویٹیز کے لیے فرٹائل گراؤنڈ بن جاتے ہیں، جس میں ملیٹنٹ گروپس اپنے افراد کو ریکروٹ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کو اس کی ریئل لائف ایگزامپل دیتا ہوں۔ افغان سوویت وار 1980s۔ جب سوویت یونین نے 1980 میں افغانستان پر حملہ کیا، تب افغانستان سے پاکستان میں ریفیوجیز کا انفلکس تیزی سے بڑھ گیا۔ پاکستان نے افغان ریفیوجیز کو اپنے علاقوں میں قبول کیا اور کیمپس اسٹیبلش کیے۔ اس دوران افغان مجاہدین بھی پاکستان سے اپنے آپریشن لانچ کر رہے تھے۔ پشاور، جہاں پر بہت سے افغان ریفیوجیز کے کیمپس تھے، ان میں سے کچھ کیمپس سے ملیٹنٹس بھی نکال کر اپنے آپریشن لانچ کرتے تھے۔ افغانستان سے آئے ریفیوجیز کے بیچ سے ملیٹنٹ کا ریکروٹمنٹ بھی ہوتا تھا، جو کہ لیٹر میں انٹرنل سیکیورٹی پرابلم کریٹ کرنے میں شامل ہو گئے۔ پوسٹ 9/11 کنفلکٹ 2001 آنورڈ۔ 9/11 کے بعد جب USA نے افغانستان پر حملہ کیا اور طالبان رجیم کو گرایا، تب بھی افغانستان سے پاکستان میں ریفیوجیز کرائسس بڑھ گئے۔ افغانستان کی انسٹیبلٹی اور سیکیورٹی سچویشن کے چلتے لوگوں نے اپنے گھر چھوڑ کر پاکستان کی طرف رخ کیا۔ پاکستان نے پھر افغان ریفیوجیز کو اپنے علاقات میں قبول کیا، لیکن اس دوران کچھ ریفیوجیز کیمپ سے انلیگل ایکٹیویٹیز اور ملیٹنٹ گروپ کے ریکروٹمنٹ کا الزام بھی لگا۔ یہ کیمپس ملیٹنٹ گروپ کے لیے فرٹائل گراؤنڈ بن گئے، جہاں سے وہ اپنے آپریشن کو ریکروٹ کرتے اور ٹریننگ دیتے۔ آن گوئنگ کنفلکٹ 2020۔ افغانستان کے اندر کی تجاوزات اور سیکیورٹی چیلنجز کے باوجود اب بھی ریفیوجیز پاکستان کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ ریسنٹ ایئرز میں بھی افغانستان سے پاکستان میں آنے والے ریفیوجیز کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ ریفیوجیز کیمپ میں رہنے والے لوگوں میں سے کچھ اپنے اراضیوں کو چھپا کر انلیگل ایکٹیویٹیز میں شامل ہو رہے ہیں۔ اس سے سیکیورٹی فورسز کو ان ایکٹیویٹیز کو روکنے میں اور بارڈر سیکیورٹی مینٹین کرنے میں مشکلات ہوتی ہیں۔ ڈرگز ٹریڈ۔ افغانستان اوپیم کا بڑا پروڈیوسر ہے اور اس کا اثر سیدھا پاکستان پر ہوتا ہے۔ نشہ بڑھنے سے اکنامک چیلنجز تو ہیں، لیکن اس ٹریڈ سے حاصل ہونے والے فنڈز ملیٹنٹ گروپس کو سپورٹ کرنے میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ اوپیم پروڈکشن سرچ 2000۔ افغانستان اوپیم کی دنیا کا سربراہ پروڈیوسر ہے۔ 2001 کے بعد جب افغانستان کے طالبان رجیم کو گرایا گیا، اوپیم پروڈکشن میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ اوپیم کلٹیویشن افغانستان کے کچھ علاقوں میں عام ہو گئی، جس میں سے ایک علاقہ ہیلمنڈ تھا۔ ہیلمنڈ پروونس سے نکلنے والے اوپیم کا بہت بڑا حصہ پاکستان تک پہنچتا تھا۔ یہ ٹریڈ ناٹ اونلی اکنامک چیلنج کریٹ کرتی، بلکہ اس سے حاصل ہونے والے فنڈز کا کچھ حصہ ملیٹنٹ گروپس کو بھی ملتا۔ اوپیم ٹریڈ سے فنڈنگ ہوتی تھی، جو کہ ملیٹنٹس کے لیے ایک کروشل سورس تھا۔ فائنینسنگ ملیٹنٹ گروپس 2000 پریزنٹ۔ اوپیم پروڈکشن اور نیرکوٹکس ٹریڈ سے حاصل ہونے والے فنڈز کا کچھ حصہ ملیٹنٹس کو ملتا ہے۔ یہ فنڈز ان کے آپریشن کو چلانے، ویپنز اور ٹریننگ خریدنے میں استعمال ہوتے ہیں۔ مختلف ملیٹنٹ گروپس جیسے طالبان کا علم ہوتا ہے کہ منشیات کے تجارتی اعمال سے حاصل ہونے والے منافع سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جس سے یہ گروہوں کے لیے اہم مالی ذریعہ بنتا ہے اور یہ پاکستان کی سیکیورٹی کو چیلنجز میں مبتلا کرتی ہے۔ بارڈر مینجمنٹ۔ افغانستان پاکستان بارڈر یعنی ڈیورنٹ لائن کو کنٹرول کرنا مشکل ہے۔ یہاں سمگلنگ عام ہے، جس میں گڈز، ویپن اور لوگ شامل ہیں۔ پہاڑوں سے بھرا ہوا یہ علاقہ سیکیورٹی فورسز کے لیے مشکل ہے، جس سے انلیگل ایکٹیویٹیز کا اضافہ ہو رہا ہے۔ سمگلنگ اینڈ
क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट। बलूचिस्तान प्रोविंसेस के कोयटा से लोरालाई तक और खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर से कोहार तक, इन एरियाज में बॉर्डर पोरस होने की वजह से इलीगल स्मगलिंग काफी आम है। स्मगलिंग नेटवर्क्स लोगों को छुपाकर गुड्स और वेपन को बॉर्डर क्रॉस करने में मदद करते हैं। इससे सिक्योरिटी फोर्सेस को इलीगल एक्टिविटीज को रोकने में मुश्किल होती है। तुरखम बॉर्डर क्रॉसिंग। तुरखम, जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक इम्पोर्टेंट बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट है, यहाँ भी बॉर्डर मैनेजमेंट चैलेंजेस का सामना होता है। ये क्रॉसिंग पॉइंट खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर से मशहूर है। तुरखम बॉर्डर क्रॉसिंग पर फ्रीक्वेंट स्मगलिंग एक्टिविटीज होती हैं। यहाँ से इलीगल गुड्स और कुछ केसेस में वेपन्स भी स्मगल किए जाते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस को चाहिए होता है कि बड़े बॉर्डर क्रॉसिंग को इफेक्टिवली मॉनिटर करें, लेकिन पहाड़ों वाली साइड और हाई ट्रैफिक की वजह से ये काम मुश्किल हो जाता है। चमन बॉर्डर बलूचिस्तान। चमन बलूचिस्तान में भी अफगानिस्तान के स्पिन बोल्डा के साथ एक बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट है, जहां स्मगलिंग का इशू है। चमन बॉर्डर पर इलीगल ट्रेड का मसला है, जिसमें से वेपन्स और ड्रग्स स्मगलिंग का खतरा होता है। सिक्योरिटी फोर्स को चाहिए होता है कि इस बॉर्डर को इफेक्टिवली मैनेज करे, लेकिन पहाड़ों बड़ा हुआ इलाका होने की वजह से ये काम मुश्किल हो जाता है। ये एग्जांपल्स दिखाती हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर अनसिक्योरिटी नेचर और चैलेंजेस टेरेन की वजह से इलीगल एक्टिविटीज और स्मगलिंग में इजाफा होता है, जिससे बॉर्डर मैनेजमेंट को और भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। डिप्लोमेटिक चैलेंजेस। पाकिस्तान को अफगानिस्तान की हुकूमत और मुख्तलिफ फैक्शंस के साथ बेहतर ताल्लुक बनाए रखने में मसाइल पेश आते हैं। अफगानिस्तान के अंदर की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझना और इनके साथ अच्छे ताल्लुकात बरकरार रखना पाकिस्तान के लिए जरूरी है। टेंशन ओवर ड्यूरेंट लाइन ऑन गोइंग इशू। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ड्यूरेंट लाइन के मसले ने डिप्लोमेटिक चैलेंजेस पैदा किए हैं। अफगानिस्तान हमेशा से ड्यूरेंट लाइन को मानकर नहीं चलती और इसको डिस्प्यूट टेरिटरी कंसीडर करती है। रेगुलरली अफगानिस्तान की हुकूमत ने ड्यूरेंट लाइन को ऑफिशियली डिस्प्यूट किया है, जिससे डिप्लोमेटिक टेंशंस क्रिएट होते हैं। ये एक ऑनगोइंग डिप्लोमेटिक चैलेंजेस है और इससे बेहतर ताल्लुक बनाए रखना पाकिस्तान के लिए मुश्किल बना हुआ है। बॉर्डर इंसिडेंट्स एंड एक्यूजेशन रिसेंट ईयर्स। पाक अफगान बॉर्डर और चमन बलूचिस्तान जैसे बॉर्डर एरियाज में होते रहे इंसिडेंट और एक्यूजेशन भी डिप्लोमेटिक टेंशंस पैदा करती हैं। कुछ दफा बॉर्डर पर हुई साजिश के बाद दोनों मुल्क आपस में ब्लेम गेम में मुब्तला हो जाते हैं। ये इंसिडेंट डिप्लोमेटिक चैनल को टेस्ट करते हैं और बेहतर ताल्लुकात में रुकावट डालते हैं। वाटर डिस्प्यूट। काबुल रिवर। पाकिस्तान रिलेटेड इश्यूज जैसा कि काबुल रिवर के केस में भी डिप्लोमेटिक टेंशन पैदा करती है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान शेयर्ड वाटर रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन पर मसाइल होते हैं। काबुल रिवर के पानी का डिस्ट्रीब्यूशन पर हुए डिसएग्रीमेंट्स ने डिप्लोमेटिक चैलेंजेस को पैदा किया है। इसमें दोनों मुल्क को बेहतर ताल्लुकात बनाए रखने के लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। ये एग्जाम्पल्स दिखाती हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान डिप्लोमेटिक चैलेंजेस हमेशा से ही रहे हैं, जिन्हें रिजॉल्व करना और बेहतर ताल्लुकात बनाए रखना दोनों मुल्क के लिए जरूरी है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट एंड फॉरेन पॉलिसी। ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस। अफगानिस्तान के अंदर की स्टेबिलिटी से ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशन में भी असर पड़ता है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ट्रेड एग्रीमेंट्स पर अनसर्टेनिटी बनता है, जो कि दोनों मुल्क के लिए नुकसानदेह है। डिसरप्शन इन ट्रेड रूट्स। अफगानिस्तान के अंदर होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स और सिक्योरिटी चैलेंजेस ने ट्रेड रूट्स को डिस्टरप्ट किया है, जो कि दोनों मुल्क के इकोनॉमिक रिलेशन पर असर डालता है। बॉर्डर एरियाज जैसा कि तुर्कम पर होते रहे इंसिडेंट और सिक्योरिटी कंसर्न ने ट्रेड को इफेक्ट किया है। फ्रीक्वेंट बॉर्डर क्लोजर और डिसरप्शन ने गुड ट्रांसपोर्टेशन में इजाफा किया है, जो कि ट्रेड को नुकसान पहुंचाता है। इम्पैक्ट ऑन ट्रांसिट ट्रेड। अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए एक इम्पोर्टेंट ट्रांसिट कंट्री है। अगर अफगानिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सिक्योरिटी चैलेंजेस बढ़ते हैं, तो इससे ट्रांसिट ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर असर पड़ता है। सिक्योरिटी सिचुएशन के चलते ट्रांसिट ट्रेड रूट्स पर रिस्ट्रिक्शंस आती हैं और
ٹرانسپورٹیشن میں ڈیلیز ہوتی ہیں۔ یہ دونوں ملک کی اکانومک انٹرسٹ کے لیے نقصان پہنچاتا ہے۔ کنکلوژن: افغانستان کے مسائل کا پاکستان کی سیکیورٹی پر گہرا اثر ہے۔ افغانستان میں حکومت اور طالبان کے درمیان ہونے والے تعاونات سیاسی تخلیقات کا نقشہ بدل رہے ہیں، جو کہ سیدھا پاکستان کے اندر سیکیورٹی مسائل کو بڑھاتے ہیں۔ اس تعاونات کا اثر پاکستان کے ویسٹرن علاقوں میں بڑھنے والے ملیٹنٹ حملے میں نظر آتا ہے، جس سے پاکستان کے علاوہ اندرونی تعاونات اور جنگ و جدال کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ طالبان کے دوبارہ قبضے کے بعد پاکستان کے لیے ایک کمپلیکس دور ہے، جس میں طالبان کے ساتھ تعاون کامیابی سے برقرار رکھنا، ڈپلومیٹک ریلیشن کو مینٹین کرنا اور انٹرنل سیکیورٹی کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ افغانستان کے مسائل کی وجہ سے پاکستان کے ویسٹرن علاقوں میں حملے اور ملیٹنٹ انفلٹریشن میں اضافہ ہوا ہے، جو کہ سیکیورٹی فورسز کو بھی اور ایکٹیو رہنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ مسائل نہ صرف پاکستان کے اندر سیکیورٹی چیلنجز پیدا کرتے ہیں، بلکہ ریجنل سٹیبلٹی میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ اس دور میں پاکستان کو پرو ایکٹیو اور ڈپلومیٹک طور پر عمل کر کے اپنے انٹرنل تعاونات کو کنٹرول میں رکھے اور ریجن کے بہترین مستقبل کے لیے محنت کرنا ہوگی۔